हेलो दोस्तों, हम लोग भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ी, फिर बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ी। आज हम मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मुस्लिम कालीन शिक्षा की अगर हम समय अवधि की बात करें तो वो 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मानी गई है। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। भारत पर मुसलमानों का सबसे पहला आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 10वीं शताब्दी के अंत में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मुस्लिम शासक हमारे देश में आ रहे थे, लेकिन उनका मेन मोटिव था कि वो धन दौलत लूटना चाह रहे थे, वो शासन नहीं करना चाह रहे थे। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने कई आक्रमण किए और अंत में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत में अपना राज्य स्थापित किया। मुस्लिम कालीन शिक्षा के हम उद्देश्य देख लेते हैं। पहला था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मुसलमान में ज्ञान का प्रसार करना, विशिष्ट नैतिकता का विकास करना, मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना, मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना। शिक्षा व्यवस्था हम देख लेते हैं कि मुस्लिम कालीन में कैसी थी। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था मकतब में होती थी और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में की जाती थी। मकतब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उसने लिखा। वह स्थान जहाँ लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती थी उसे मकतब कहते थे। मकतब में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। आपको पता है ना, वैदिक काल में जब गुरुकुल में प्रवेश होता था तो उपनयन संस्कार होता था। बौद्ध काल में जब मठों और विहारों में प्रवेश होता तो पबजा संस्कार होता था। उसी प्रकार मुस्लिम काल में जब मकतबों में प्रवेश होता था तो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। ये कब होता था? जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन हो जाती थी। मकतब के अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। मदरसा क्या है? मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस से हुई है जिसका अर्थ है भाषण देना। अब हम मुस्लिम कालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा था देख लेते हैं। मकतब में बालकों को वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। नैतिक शिक्षा के लिए बालकों को गुलिस्ता, बोस्ता, यूसुफ, जुलेखा, लैला मजनू, सिकंदरनामा, गुल बकावली आदि पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। मदरसों का पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत। पाठ्यक्रम मुख्यतः 2 प्रकार का होता था। पहला था धार्मिक पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत कुरान, इस्लामी इतिहास, इस्लामी कानून, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। दूसरा था लौकिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत अरबी, फारसी साहित्य, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, इतिहास, भूगोल, गणित, चिकित्सा शास्त्र, कृषि और ज्योतिष आदि विषय का ज्ञान कराया जाता था। शिक्षण विधि कैसी थी? मौखिक थी। हम लोग कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा में भी शिक्षण विधि मौखिक थी। शिक्षा का माध्यम अरबी फारसी भाषा था। हम लोग याद करते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत भाषा थी और बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। जो छात्र अनुशासनहीनता करते थे उन्हें कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। वैदिक काल और बौद्ध काल में कठोर शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। मुस्लिम शिक्षा में गुरु शिष्य के मध्य उच्च कोटि के संबंधों की परंपरा थी। वैदिक काल में और बौद्ध काल में भी गुरु शिष्य संबंध पिता पुत्र समान ही थे। अब हम मुस्लिम शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र देख लेते हैं। आगरा, दिल्ली, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, जालंधर, मालवा, अजमेर, गुजरात, अहमदनगर, हैदराबाद, गोलकुंडा, खानदेश, बीजापुर, जौनपुर, फिरोजाबाद और लखनऊ। इस काल में भी विद्यार्थियों की कोई नियमित परीक्षा नहीं होती थी, ना ही शिक्षा की समाप्ति पर उन्हें कोई प्रमाण पत्र दिया जाता था। इसी प्रकार वैदिक काल और बौद्ध कालीन शिक्षा में भी किसी तरह की परीक्षाएं नहीं होती थी, ना ही किसी तरह के प्रमाण पत्र दिए जाते थे। परंतु जो विद्यार्थी अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करते थे उन्हें उपाधियां अवश्य दी जाती थी। धर्म व दर्शन के छात्र को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा के छात्र को आलिम की उपाधि दी जाती थी और साहित्य के छात्रों को काबिल की उपाधि दी जाती। मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार कम था। जिहाद का अर्थ होता था धर्म युद्ध। मुसलमानों के लिए 5 धार्मिक कर्तव्य करने आवश्यक होते थे। कलमा, एक ईश्वर पर विश्वास, नमाज,
दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा, रमजान के महीने में 1 माह का रोज़ा रखना, ज़कात अपनी आय का 2.5% दान देना, हज जीवन काल में 1 बार मक्का मदीना जरूर जाना। अभी तक हमने जो तीनों ही शिक्षाएं पढ़ी हैं, वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन और मुस्लिम कालीन, उनसे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा ग्रहण करते समय बालक का कौन सा संस्कार होता था? आपको पता है ना, पबजा संस्कार 8 वर्ष की आयु में। उपनयन संस्कार कब होता था? ये वैदिक काल में होता था। इसमें अलग अलग आयु है, 8 वर्ष ब्राह्मण के लिए, 11 वर्ष क्षत्रिय के लिए और 12 वर्ष वैश्य के लिए। बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम काल में होता था। इसमें 444 याद रखना, 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन। प्राचीन भारतीयों द्वारा 4 पुरुषार्थों में सर्वोच्च स्थान किसे दिया गया था? तो इसका डी ऑप्शन सही है, मोक्ष। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। नालंदा किस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? आपको पता ही है, बौद्ध काल में। भारत में शिक्षा का स्वरूप कैसा है? इसका बी ऑप्शन सही है, विकेंद्रित। चारों वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? इसका डी ऑप्शन सही है, आदित्य। जिसने 1 वेद का अध्ययन किया है उसे स्नातक कहते थे, 2 वेद के अध्ययन करने वाले को वसु कहते थे और 3 वेद के अध्ययन करने वाले को रुद्र कहते थे। और 1 वेद के अध्ययन में 12 वर्ष का समय लगता था और जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया है उसे कुल समय कितना लगता था? 48 वर्ष। वैदिक काल में गुरुकुल में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु में होता था? आपको पता ही है, 11 वर्ष। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मदरसों में। मकतब में कौन सी शिक्षा दी जाती थी? प्रारंभिक शिक्षा। मुस्लिम काल में गुलिस्ता तथा बोस्ता पुस्तक किसका अध्ययन कराने के लिए पढ़ाई जाती थी? आपको बता चुकी हूं मैं, नैतिक शिक्षा का। सबसे प्राचीन शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो आपको पता ही है, वो है तक्षशिला। ग्रामीण विश्वविद्यालय की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? का ए ऑप्शन सही है, राधा कृष्णन आयोग ने। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।